हेलो स्टूडेंट्स, एक कैश लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें आपने पसंद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी डिमांड पर संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, समाश्रित हित यानी कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 की धारा 21 के अनुसार जहां के संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति तद्वारा उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर नियत हित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के प्रति हित उत्पन्न किया जाता है परंतु उसका प्रभावी होना किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या वह विशिष्ट अनिश्चित घटना घटित नहीं होगी पर निर्भर करता है, तब वह व्यक्ति संपत्ति में समाश्रित हित प्राप्त करता है। यह समाश्रित हित नियत हो जाता है जब पहले केस में यदि विशिष्ट अनिश्चित घटना घटित हो जाती है तथा बाद के केस में जब घटना का घटित होना असंभव हो जाता है। इस प्रकार धारा 21 के विश्लेषण करने पर 3 तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला तत्व है किसी निर्धारित अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हित प्रभावी होगा। दूसरा, यदि कोई निर्धारित घटना ना घटे अथवा उल्लिखित शर्त पूरी ना हो तब तक वह समाश्रित हित ही रहेगा। तीसरा, जैसे ही निर्धारित घटना घट जाएगी अथवा अंतर में दी हुई उल्लिखित शर्त पूरी हो जाएगी वैसे ही समाश्रित हित नियत हित में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, ए के पक्ष में एक वसीयत द्वारा 10,000 रुपये की धनराशि अंतरित की गई। इस वसीयत की शर्तों के अनुसार यह धनराशि ए को उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्राप्त होगी। यहाँ इस वसीयती संपदा में ए का हित उसके 18 वर्ष का न होने तक समाश्रित हित होगा। समाश्रित हित 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वीकारात्मक समाश्रित हित और दूसरा नकारात्मक समाश्रित हित। तो बात करते हैं स्वीकारात्मक समाश्रित हित के बारे में। जब किसी संपत्ति का हित किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर होता है, वहां वह हित उस अनिश्चित घटना के घटित न होने तक समाश्रित हित माना जाएगा। उदाहरण के लिए, ए अपनी संपत्ति बी को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह सी से विवाह कर ले। यहाँ बी को संपत्ति का अंतरण उसके द्वारा पहले सी से विवाह करने की शर्त पर निर्भर करता है, अतः बी का हित समाश्रित हित होगा। दूसरा प्रकार है नकारात्मक समाश्रित हित। जब किसी संपत्ति का हित किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर निर्भर करता है तो वह हित समाश्रित हित कहलाता है। उदाहरण के लिए, ए अपनी संपत्ति बी को इस शर्त पर अंतरित करता है कि यदि 1 साल के अंदर भारत से इंग्लैंड को गया जहाज वापस नहीं आता है। यहाँ संपत्ति के हित का बी के पक्ष में सृजन होना एक नकारात्मक घटना यानी जहाज का 1 साल के अंदर नहीं लौटना पर आधारित है, जो कि अनिश्चित है, अर्थात जहाज लौट भी सकता है और नहीं भी लौट सकता। यदि जहाज 1 साल के अंदर नहीं लौटता है अथवा समुद्री तूफान में नष्ट हो जाता है तो उपरोक्त हित निहित हित हो जाएगा। आगे इसमें निहित तथा समाश्रित हित में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। तो इसमें पहला अंतर है, निहित हित का अंतर किया जा सकता है परंतु समाश्रित हित का अंतर नहीं किया जा सकता। और दूसरा अंतर है, निहित हित की सृष्टि तत्काल होती है
चाहे उसका उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित भले ही कर दिया जाए। इसके विपरीत समासित हित में संपत्ति में हित किसी विनिर्दिष्ट घटना के होने तक स्थगित रहता है। तीसरा अंतर है, निहित हित की रचना किसी घटना पर आधारित नहीं रहती है और वह व्यक्ति तत्काल संपत्ति में निहित हित प्राप्त कर लेता है, जबकि समासित हितों की रचना घटना के घटने पर या न घटने पर आधारित होती है। चौथा अंतर है, निहित हित में यदि अंतरिति की मृत्यु संपत्ति पर कब्जा पाने से पहले अथवा उपभोग करने के पूर्व हो जाती है तो निहित हित निष्फल नहीं होता है, जबकि समासित हित में विनिर्दिष्ट घटना जब तक नहीं घटती तब तक यदि अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो समासित हित असफल हो जाता है। पांचवा अंतर है, निहित हित में यदि अंतरिति की मृत्यु संपत्ति पर कब्जा पाने से पूर्व हो जाती है तो संपत्ति उसके वारिसों में चली जाती है, जबकि समासित हित में यदि विनिर्दिष्ट अथवा अनिश्चित घटना घटने से पूर्व ही अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो वह उसके वारिसों को प्राप्त नहीं होती है। और आगे छठवां अंतर है, निहित हित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत कुर्क हो सकता है, जबकि समासित हित को न तो कुर्क किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।